अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। इस वक्त खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान साहब अपने तैयारे पर गुजरांवाला जलसे के लिए रवाना हुए, मगर अचानक मौसमी खराबी की वजह से वो तैयारा वापस इस्लामाबाद आ जाता है और खान साहब ज़मीनी रास्ते के जरिए गुजरांवाला रवाना होते हैं। लेकिन नाज़रीन किराम ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि ये देखें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। खान साहब ने मतलब तैयारे में बैठने से पहले, तैयारे ने उड़ान भरने से पहले उन्होंने कोई चीज़ चेक नहीं की, ना एजेंसियों की रिपोर्ट ली, ना मौसमी हालात देखे, ऐसा कुछ भी नहीं देखा। और उसके बाद तैयारे ने अचानक उड़ान भरी। फ़ज़ा में जाकर यह मालूम होता है कि यहाँ तो मौसम बहुत ख़राब है, हमें वापस इस्लामाबाद जाना चाहिए। और फिर इस्लामाबाद वो जनाब लैंड करता है तैयारा। फिर खान साहब ज़मीनी रास्ते के जरिए गुजरांवाला रवाना हो जाते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं होता नाज़रीन किराम। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, बहुत से राज हैं। वो कौन से राज हैं एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले हैदर मेहदी साहब ने एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बहुत बड़े इंकशाफात किए हैं। मैं ये चाहता हूं कि पहले वो सुन लें, उसके बाद इस मामले पर आते हैं। और ये बाजवा साहब खुद एडमिट करते हैं, कहते हैं जब इनको से सवाल पूछने गए कि जी ये करप्शन, इतने करप्ट लोग आपने इलाके के, कहते नहीं करप्शन क्या है, करप्शन तो कोई चीज नहीं है, ये तो आपको नहीं पता था, आप कमांड फंड का आपको नहीं पता। और हंस के मतलब आपका सिपा सलार फौज के गैरिजन ने लोगों को कह रहे कि करप्शन कोई नहीं, हम तो खुद करप्शन। ये जो चीज थी ये आ गई थी फौज के अंदर। लोगों को जहां जिसके पास साइन करने की ताकत है, सीएमए में किसको नहीं पता सीएमए वाले कितना पैसा लेते हैं। ब्लैक फंड क्या है? ब्लैक फंड, कमांड फंड पाकिस्तान आर्मी का, हर यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर, लेफ्ट कर्नल, ब्रिगेड कमांडर, मेजर जनरल, डिव का, कोर का, फॉर्मेशन का, सबको पता है क्या है। टॉप मारते हैं ऊपर से। जो पैसा आपको एलोकेट होता है वो आप जो है उसमें से 20-30% जो है आप नहीं लगाते, जो आपको डिफेंस वर्क्स के लिए मिलता है, फ्रेश के लिए मिलता है, एडमिन के लिए मिलता है, राशन के लिए मिलता है, आप उधर से पैसा निकालते हैं और जाली आप दस्तावेज बनाते हैं। और जो बड़े बड़े होते हैं वो जाली दस्तावेज सीएमए से पास होते हैं, सीएमए अपना कट मारता है और ये पैसा जाता है। उसको कमांड फंड, पहले ब्लैक फंड कहते थे, अब उसको कमांड फंड कहते हैं। ये पैसा टैक्स पेयर का पैसा है जो। ये देखें जनाबे वाला, ये थे हैदर मेहदी साहब के कुछ इंकशाफात एस्टैब्लिशमेंट के बारे में। अब इस पर मैं मजीद बहस नहीं करूंगा। अब मैं बताता हूं कि इमरान खान साहब के तैयारे की वापसी की वजह क्या थी, उन्हें यह तमाम तर जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है उसके पीछे कौन सी बड़ी लाजक है। नाज़रीन किराम, आज इमरान खान साहब के शेड्यूल का आखिरी जलसा था गुजरांवाला में और आज उन्होंने बहुत बड़े ऐलानात करने हैं। और यही एक खौफ है इस मरासला हुकूमत को कि जिसकी वजह से नाज़रीन किराम वो इमरान खान के जो कल तक अमेरिकन ड्रोन्स को पाकिस्तान के अंदर आने की इजाजत नहीं दे रहा था, उनकी मुखालफत कर रहा था, आज उसी इमरान खान और अपनी अवाम पर इस मरासला हुकूमत की जानिब से ड्रोन्स अटैक का एहतमाम किया गया है। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये इस्लामाबाद पुलिस कह रही है। इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया गया है। अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूं, अब से कुछ देर पहले ही हुआ है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं, उसके बाद इस पर बहस करते हैं। नाज़रीन किराम, ये देखें, इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से यह ट्वीट किया गया है कि अमन और अमान के कयाम में अहम पेशरफ्त। ये अहम पेशरफ्त कौन सी है, जरा गौर से सुनिएगा। इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस ने राइट कंट्रोल करने की जदीद तकनीकी सलाहियत हासिल कर ली है। मुस्तकबिल में अवामी इज्तिमा को महदूद करने और मुनज़्ज़म करने के लिए मोहलक शेल फेंकने वाले ड्रोन इस्तेमाल किए जाएंगे। अब देखें, ये जो इमरान खान साहब की फाइनल कॉल के बाद मुमकिन सूरत हाल पैदा होने वाली है, उससे निमटने के लिए ये तमाम तर जो है चीजें की जा रही हैं। और ये मतलब इस्लामाबाद पुलिस कह रही है कि ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा, शेल फेंके जाएंगे अवाम पर, और इस तरह जो है किसी भी इज्तिमा को मुनज़्ज़म और मुख्तसर किया जाएगा। ये तरीक़ाकार नाज़रीन किराम मतलब इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस और इस मरासला हुकूमत की तरफ से अवाम और इमरान खान के लिए किया जा रहा है। अब मैं एक वर्ल्ड पावर पॉलिसी है, एक वर्ल्ड पावर फार्मूला है, वो आपके सामने रखने लगा हूं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इमरान खान साहब को इस वक्त किस तरह गिराया जा रहा है और किसके कहने पर, किसकी ईमा पर यह सब कुछ हो रहा है। तमाम चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। नाज़रीन किराम, गुज़श्ता 5 सालों के अंदर आप अगर गौर करें, मतलब पूरी दुनिया के अंदर, तो 2 ऐसी शख्सियात हैं जो अवामी कुव्वत से ऊपर आई हैं। अब वो शख्सियात कौन सी हैं? पहले नंबर पर है नाज़रीन किराम डोनाल्ड ट्रंप। उसकी शख्सियत बेशक मुतनाज़ा हो, लेकिन ये एक अटल हकीकत है कि वो अवामी कुव्वत से आए थे। उनकी पहले कोई मतलब ऐसा कोई बड़ी शख्सियत नहीं थी या सियासी बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन वो अवामी कुव्वत से आए। नाज़रीन किराम, उसके बाद किया जाता है कि अभी वो सदर थे, अमेरिका के सदर थे, जिसे ये हमारी मतलब मरासला हुकूमत जो है पूजा करती है, जिसकी, उसी यूनाइटेड स्टेट के सदर थे। सदर होने के बावजूद उनके फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, इंस्टा वगैरह सब कुछ डिलीट कर दिए गए।
दूसरी तरफ नाज़रीन किराम इमरान खान साहब के साथ क्या होता है कि दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब हैं जो अवामी कुव्वत से आए, उनके साथ भी बिल्कुल वही किया गया। वो वक्त के वजीर आजम थे और तमाम तर पावर होने के बावजूद वो जो मतलब ताकतवर शख्सियात थी यानी शरीफ मुआफिया को कटघरे में नहीं ला सके, वो उन पर फर्द जुर्म आयद नहीं करवा सके, कुछ भी नहीं कर सके। और वजीर आजम होने के बावजूद उनकी जो है वो मतलब वजीर आजम वो थे और रात को किसी और के हुक्म पर अदालतें खोली गई थी। और फिर होता क्या है, ट्रंप पर दहशतगर्दी और गद्दारी के इल्जामात लगते हैं। सेम वही इमरान खान साहब की सिचुएशन होती है। अब नाज़रीन किराम वर्ल्ड पावर फार्मूला क्या है, वो ये है कि अवामी लीडर को एक दफा इक्तदार में ले आना है, फिर इस कदर उसे जलील और रुस्वा करके उतारना है कि फिर वो ना आ सके। लेकिन यहां पर गेम बिल्कुल उलट पड़ गई, क्योंकि मतलब जो वर्ल्ड पावर फार्मूला है, उन्हें कुछ ऐसे लोग चाहिए जो उनके मोहरे हों, यानी वो किसी भी मुल्क के साहिब इक्तदार तबके में से हों, लेकिन वहां उनका कंट्रोल ना हो, बल्कि हमारे मोहरे हों। जैसा कहा जाए, जिस तरह मोदी है, बज़ाहिर उनके बेशक अपने ख्यालात, अपने मतलब नजरिया उसका हो सकता है, लेकिन ऑर्डर कहीं और से मिलता है। सेम यही सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान के साथ की गई है और ये तमाम तर चीजें की जा रही हैं। और सिर्फ ये वाहिद एक ही मसला था, इमरान खान साहब के जहाज के अंदर जो फनी खराबी हुई है, जो 24 न्यूज ने भी यही लिखा है कि फनी खराबी हुई है, ना कि मौसमी खराबी थी, क्योंकि मौसमी खराबी अगर होती तो तैयारा कभी भी उड़ान ना भरता। और यही वजह थी, यही एक खौफ था कि इमरान खान साहब वहां जाकर जो सबसे बड़ा ऐलान करने वाले लगने, हो सकता है कि कोई ऐसी फाइनल कॉल दें जिसके बाद ये जो इस्लामाबाद के अंदर एक चूचू के मुरब्बे की हुकूमत बनी हुई है उसको अवाम उखाड़ कर फेंक दे। और इसी मुमकिन सूरत हाल से बचने के लिए इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से भी, जब मैं अब ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, अब से कुछ देर पहले ये ट्वीट किया गया था कि इस मतलब मुस्तकबिल में अवामी इज्तिमा को महदूद और मुनज़्ज़म करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई मालूमात के साथ, तब तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।